हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों काफ़ी आप लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी यहाँ पर युवाओं के मन में डाउट भी था कि पटवारी की वैकेंसी तो आउट हो चुकी है, 12 दिसंबर से फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसका ऑफिशियल जो सिलेबस होता है वो क्या रहने वाला है, ठीक है? तो ज़्यादातर यहाँ पर कहा जा रहा था यूट्यूब चैनल की मतलब माध्यम से कि जब एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले ही इस सिलेबस को जारी किया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑफ़िशियल सिलेबस साथ ही साथ जारी कर दिया गया। तो आज मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूँगा कि किस तरह का सिलेबस आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है और एक-एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा और ये सभी जो मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊँगा, इस सारे सिलेबस को आप लोगों को रीड करना होगा। ठीक है? यानी कि अब आप लोगों को सभी स्ट्रीम्स में जाना होगा, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस मतलब इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर आप लोगों को एक बार जाना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के लिए हैं, मैथमेटिक्स वगैरह भी आप लोगों के लिए है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेबस ये आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए जो सिलेबस यहाँ पर ऑफ़िशियल आउट किया गया है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेबस जारी किया गया है, जो कि 2 पार्ट्स में आप लोगों का रहेगा, ठीक है? इसमें पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो 10+2 लेवल का जो सिलेबस आप लोगों के लिए है पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा आता है सोशल साइंस का, जो कि इसके अंदर हिस्ट्री आती है आप लोगों की, ठीक है? तो हिस्ट्री में आप लोगों को पता ही है कि 3 कैटेगरीज़ में इसे बाँटा गया होता है। एक होती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो कि दिल्ली सल्तनत वगैरह का आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की इसके अंदर आती है, ठीक है? जिसमें कि यूरोपियन कंपनीज़ आई होती हैं, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, बाकी गांधीयन एरा जो होता है वो सभी इसी के अंदर आएँगे, ठीक है? तो आप लोगों को ये तीनों पढ़ने हैं, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आप लोगों को कवर करना होगा। बाकी टॉपिक यहाँ पर आप खुद यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर एक यूरोपियन हिस्ट्री भी आप लोगों को थोड़ी-सी पढ़ लेनी है। फिर आगे हमारा आ जाता है जियोग्राफ़ी, जिसे हम भूगोल कहते हैं, ठीक है? तो भूगोल के अंदर आप लोगों के काफ़ी यहाँ पर जैसे कि होते हैं, जैसे साइड एंड लोकेशंस, वर्ड्स, इंडियाज़ नेबर्स जो होते हैं, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर मेजर फिजियोग्राफिक जो है, हिमालय माउंटेन जो हैं, आप लोगों के दर्रे, रिवर्स, ग्लेशियर वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर, प्लेट्यू, फिर यहाँ पर रिवर सिस्टम आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों के प्राकृतिक वनस्पति इसके अंदर आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आप लोगों की होगी, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इसके अंदर होंगे। तो ये सभी सिलेबस आप लोगों का पटवारी का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है? यानी कि भूगोल के अंदर जो भी होगा वो आप लोगों को पढ़ना होगा। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम इसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे फिर हमारा तीसरा पार्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट आपका होगा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आएगी, मनी आप लोगों का जो मुद्रा होती है वो आएगी, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी हो जो होगी वो आएगी। फिर आप लोगों का फोर्थ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, ठीक है? जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र आर्टिकल्स आप लोगों के इसके अंदर आएंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी लेंथी सिलेबस इस बार आप लोगों का रहने वाला है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पटवारी का सिलेबस काफ़ी डीपली आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। फिर हमारा यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में मैथमेटिक्स आ जाता है। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या-क्या करना होगा वो यहाँ पर देख ले सकते हो। 10th का होगा, 12th लेवल वगैरह का आप लोगों का होगा। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस आएँगे, जिसमें रियल नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम आ जाता है आप लोगों का। फंडामेंटल थ्योरम्स अरिथमेटिक की आ जाती हैं, परसेंटेजेस वगैरह, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह जो होंगे वो आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है? होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नंबर ऑपरेशंस में आप लोगों के ये क्वेश्चंस होंगे। फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड परसेंटेजेस क्वेश्चन होंगे। बेसिक अलजेब्रा होगा आप लोगों का। पॉलिनोमियल्स आप लोगों के यहाँ पर होंगे, जिसमें कोफिशिएंट्स वगैरह होते हैं, फैक्टराइजेशन करनी होती है आप लोगों को। रिमाइंडर थ्योरम वगैरह इसके अंदर आएगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके अंदर आप लोगों के होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आप लोगों की x स्क्वायर माइनस 4x+2 वगैरह की होती हैं वो इसके अंदर आप लोगों की होंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी इसके अंदर आएगा आप लोगों का। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के क्वेश्चंस होंगे। बेसिक जियोमेट्री होगी, जिसमें पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल आप लोगों के यहाँ पर होंगे। ट्राइंगल्स आप लोगों का यहाँ पर होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटर्स एंड पॉलीगन्स आएंगे। इसे मेंसुरेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? सर्कल्स एंड एरियाज होंगे,
जो मेंसुरेशन के अंदर आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर मेज़रमेंट में एरिया पेरीमीटर आप लोगों को मेज़रमेंट करना होगा। हेरोन्स फार्मूला जो होता है ट्रेपीजियम वगैरह, पैरेललोग्राम इसके अंदर आएगा, रेक्टेंगल, तो ये सभी आप लोगों का मेंसुरेशन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ये सभी मेंसुरेशन के अंदर आता है। फिर आप लोगों की थोड़ी-सी ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर होगी, ठीक है? जिसमें साइन, कोसाइन, क्योंकि 10th में आप लोगों ने पढ़ा होता है, वो आप लोगों के यहाँ पर आएँगे। बाकी 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के जो भी यहाँ पे के साइन, कोसाइन, कोसेक, सेक, कोट के जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएँगे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का यहाँ पर होगा, ठीक है? डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ वगैरह जो होगी आपकी, हिस्टोग्राम वगैरह, जो स्टैटिस्टिक्स होती है आप लोगों की, वो क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के होंगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर होंगे, ठीक है? सिंपल प्रॉब्लम्स आप लोगों को दी गई होगी, जिसके अंदर कॉइन्स यानी कि सिक्के के क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, कार्ड्स वगैरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए होंगे। वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जो ध्यान आप लोगों को रखना है कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स एक बार कवर जरूर कर लेने हैं। आगे हम अब अपने साइंस के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो होगा कंपोनेंट ऑफ फूड आएगा। इसके अंदर टेस्ट फॉर स्टार्च वगैरह आप लोगों के होंगे, प्रोटीन एंड फैट्स क्वेश्चंस होंगे। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स में आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जिसके अंदर आप लोगों का होगा। गेटिंग टू नो प्लांट्स वगैरह, यानी कि हर्ब्स, ट्रीज़ वगैरह, स्टेम, लीव्स वगैरह जो होता है वो किस तरह का होता है। बॉडी मूवमेंट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। जॉइंट वगैरह, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं आप लोगों के, ठीक है, उसके तरह क्वेश्चंस होंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी वगैरह का कवर अगर आप करते हो यहाँ पर, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री आप लोगों की होगी और बायोलॉजी, ये तीनों आप लोगों को पढ़ने होंगे। बाकी जैसा तो यहाँ पर लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन जिस फिजिक्स के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। फन विद मैग्नेट्स वो आप लोगों का यहाँ पर होगा, ठीक है। एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास की ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में किस तरह की है, कौन सी परतें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, वो सभी क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप लोगों का फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आएगा। सॉइल वगैरह के क्वेश्चंस जहाँ पर आप लोगों के आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम मृदा कहते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन में किस तरह का होता है, कौन सी धमनियाँ, शिराएँ जो होती हैं वो आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। हीट के अंदर हॉट एंड कोल्ड, मेजरिंग टेम्परेचर वगैरह, ट्रांसफर ऑफ हीट, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स बी वेयर इन समर एंड विंटर, यानी कि सर्दियों में हम किस तरह के क्वेश्चंस मतलब कपड़े पहनते हैं, जैसे कि काले रंग के, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में आएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस तरह का होता है। मोशन एंड टाइम के क्वेश्चंस यहाँ पर आप दे सकते हो। लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स वगैरह जो होते हैं। अवतल उत्तल दर्पण जो होता है वो आप लोगों का होगा। फॉरेस्ट के अंदर आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, जिसके अंदर की आवर लाइफलाइन बेस्ड वाटर स्टोरी वगैरह जो होती है वो आएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। इरिगेशन किस तरह किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के होंगे। कोल एंड पेट्रोलियम के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के आएंगे। कंबस्शन एंड फ्लेम के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के होंगे। कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सिलेबस इतना डीपली रखा गया जैसे कि हम कोई मतलब यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हों, ऐसा इस बार यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेबस तैयार किया गया है। तो फोर्स एंड प्रेशर के यहाँ पर क्वेश्चंस, फ्रिक्शन, साउंड के क्वेश्चंस, लाइट वगैरह के क्वेश्चंस यहाँ पर दे सकते हो। इस तरह के ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स मतलब आप लोगों के विज्ञान के अंदर आ जाते हैं, साइंस के अंदर। फिर हम इंग्लिश की तरफ देखते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। वर्ड पावर, सेंटेंस आपको बनाने हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जो भी ग्रामर है वो आप लोगों का होगा। फिर वोकैबुलरी में आप लोगों का दे सकते हो यहाँ पर कि इडियम, फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह जो है, डायरेक्ट स्पीच, फ्रेजेस एंड क्लोजेज, ये सभी आप लोगों के वोकैबुलरी के अंदर आएंगे। एंटोनिम, सिनोनिम जो होते हैं। तो ये आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस बन जाएगा। हिंदी में आप लोगों को जैसे कि भाषा, व्याकरण वगैरह पता होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य जो भी होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो भी आप लोगों के हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, ये सभी आप लोगों को हिंदी का पता होना चाहिए। तक फिर कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क एंड इंटरनेट क्या, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आप लोगों के इसी के अंदर आएंगे। वर्ड, एम एस एक्सेल वगैरह का आप लोगों का जो थोड़ा बहुत नॉलेज होती है वो होना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस आएंगे। फिर हमारा पार्ट बी रहता है सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि आप लोगों को पता ही है
कि लगभग 35 क्वेश्चन इसमें आप लोगों के आएंगे, जिसमें एवरीडे साइंस होगा, लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर रहेगी, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। ठीक है, तो ये पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस है, जिसमें कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन से एक होंगे, 35 के ये आप लोगों को पार्ट बी के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस तरह 120 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर होंगे। तो टोटल सिलेबस यहाँ पर आउट किया गया है। अब आप अपने ध्यान से देख सकते हो कि सिलेबस तो काफ़ी डीपली यहाँ पर आप लोगों के लिए इस बार रहने वाला है। तो तैयारी भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही इस बार करनी पड़ेगी।